नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक आनंद, डायरेक्टर नारायणा कैंसर सेंटर और डायरेक्टर मेडिकल ऑन्कोलॉजी पारस हॉस्पिटल पटना। आज हम लोग बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। अक्टूबर का मंथ ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ की तरह मनाया जाता है। ये WHO ने बताया कि हर महीने किसी न किसी एक कैंसर को अवेयरनेस मंथ की तरह मनाया जाए और अक्टूबर का महीना ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ को घोषित किया गया है। ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो ये पूरे विश्व में महिलाओं में होने वाला सबसे प्रमुख, सबसे कॉमन कैंसर है और इंडिया में भी फीमेल्स में होने वाला सबसे कॉमन कैंसर ब्रेस्ट कैंसर ही है। हर वर्ष लगभग 2 लाख से ज्यादा केसेस ब्रेस्ट कैंसर के डायग्नोज किए जाते हैं और दुर्भाग्य ये है कि 1 लाख से ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स की मृत्यु हो जाती है और इसका कारण सिर्फ एक है कि हमारे अंदर, हमारे पब्लिक में, लोगों में जागरूकता की कमी है। इसी जागरूकता को, अवेयरनेस को फैलाने के लिए ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ अक्टूबर का महीना मनाया जाता है। अगर ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम लोग ब्रेस्ट कैंसर से कैसे बचें। फिर होता है कि ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली स्टेज में कैसे डायग्नोज करें, कैसे पकड़े और उसके बाद इसका ट्रीटमेंट किस तरह से कराया जाए। अगर हम लोग अवेयर रहे तो ब्रेस्ट कैंसर से हम लोग बच सकते हैं और इसके लिए ये जरूरी है कि हम लोग अपने लाइफस्टाइल को, जीवन शैली को एक अच्छी तरह से व्यतीत करें, जिसमें ये इंपॉर्टेंट है कि हम लोग शराब का सेवन ना करें, हम लोग हेल्दी डाइट लें जिसमें फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ये सब इंक्लूड हो और जंक फूड का सेवन ना करें। साथ ही साथ कुछ ऐसे मेडिसिन होते हैं जैसे कि हार्मोनल पिल्स होते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं और पोस्ट मेनोपॉजल लेडीज में कुछ ऐसे हार्मोनल टैबलेट्स का यूज किया जाता है जो ब्रेस्ट कैंसर का कारण बन सकता है। तो अगर आप लोग ऐसी दवाइयों का यूज कर रहे हैं या यूज करने की जरूरत है तो अपने डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए इस टैबलेट्स को, इस मेडिसिन को यूज करने से पहले। साथ ही साथ ये इंपॉर्टेंट है कि हम लोग अवेयर रहें कि स्क्रीनिंग प्रोग्राम ब्रेस्ट कैंसर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर स्क्रीनिंग की बात करें तो इसे सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के तौर पे किया जा सकता है या फिर मैमोग्राफी के तौर पे किया जा सकता है। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, महिलाएं अपने स्तर को खुद से ब्रेस्ट का एग्जामिन कर सकती हैं। जैसे अगर 20 साल की उम्र से ज्यादा की जो महिलाएं हैं वो हर महीने पीरियड्स के 10वें दिन के आसपास अपने ब्रेस्ट का एग्जामिन कर सकती है और ये देख सकती हैं कि कहीं किसी भी ब्रेस्ट में चेंजेस है कि नहीं है, कहीं गांठ है कि नहीं है या फिर निपल से कहीं डिस्चार्ज आ रहा है कि नहीं आ रहा। और ये सभी जो प्रॉब्लम होते हैं या संकेत होते हैं ये ब्रेस्ट कैंसर का अर्ली साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं। मैमोग्राफी एक प्रकार का एक्सरे होता है जो सभी महिलाओं में 40 से 45 साल की उम्र से शुरू कर देना चाहिए और इसे साल में एक बार कराना चाहिए जिससे हम लोग ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली स्टेज में डायग्नोज कर सकते हैं। ये जान के आप लोग को बहुत ही हैरानी होगी और आश्चर्य होगा कि अगर ब्रेस्ट कैंसर को हम लोग अर्ली स्टेज में, मतलब कि स्टेज 1 और स्टेज 2 में डायग्नोज कर लेते हैं तो इसे पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है और क्योर का रेट जो होता है, क्योर परसेंटेज जो होता है वो लगभग 95% से ज्यादा होता है, 95% से ज्यादा होता है। तो अवेयरनेस, जागरूकता की इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा है ब्रेस्ट कैंसर में। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूलर या जेनेटिक ऑल्टरेशंस होते हैं जिसके कारण ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। जैसे कुछ महिलाओं में स्पेसिफिक जीन जैसे BRCA1 और 2 ये सबसे कॉमन जीन है जिसके म्यूटेशन से हम लोगों को ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। तो इसके प्रति भी अवेयर रहना जरूरी है। अगर आपके फैमिली में आपके दादी, नानी या किसी भी फैमिली मेंबर्स में ब्रेस्ट कैंसर है या ओवरी का कैंसर है तो आप में वो कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए ऐसे केसेस में अगर ब्रेस्ट कैंसर की फैमिली हिस्ट्री है तो ये जरूरी है कि अपने जेनेटिक्स को अच्छे से जांच करवा ले, कहीं कोई मॉलिक्यूलर अल्टरेशन या जेनेटिक एब्नॉर्मलिटी तो नहीं है आपके अंदर में। फिर हम लोग बात करेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर अगर हो गया तो उसे किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है या ठीक करने के क्या क्या ऑप्शंस है। तो मैं बताना चाहता हूं कि ब्रेस्ट कैंसर को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। अगर अर्ली स्टेज में आते हैं तो यूजुअली सर्जरी का यूज किया जाता है जिसमें जहां पर भी ब्रेस्ट कैंसर में गांठ है उसको पूरी तरह से काट के निकाल दिया जाता है। अब नई प्रकार की जो सर्जरी होती है जिसमें
रिकंस्ट्रक्शन या कॉस्मेटिक सर्जरीज का भी यूज किया जाता है। उसमें ब्रेस्ट को पूरी उसी प्रकार से बनाया जाता है जिसमें कॉस्मेटिकली ब्रेस्ट में कोई चेंजेस ना आए और सिर्फ कैंसर का जो पार्ट होता है उसको निकाला जाता है। सर्जरी के बाद होती है आवश्यकता रेडिएशन की, जिससे हम आमतौर की भाषा पे कोई करंट या कुछ ऐसे एक्सरे का यूज किया जाता है जो ब्रेस्ट कैंसर के सेल्स को जाके नष्ट कर देते हैं। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो होता है दवाइयों का। दवाइयों की बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर को मुख्यतः 3 तरह से बांटा गया है। पहला एस्ट्रोजन रिसेप्टर, दूसरा प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर, ये दोनों मिलके हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर कहलाते हैं। फिर आता है HER2 रिसेप्टर, HER2 रिसेप्टर, जिसे हम लोग HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। और तीसरा होता है आपका TNBC, जिसे ट्रिपल निगेटिव ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। इसमें कोई भी रिसेप्टर पॉजिटिव नहीं होता है। तो ये 3 प्रकार के कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के सब टाइप्स बहुत ही मायने रखते हैं, क्योंकि इन 3 प्रकार के जो सब टाइप्स है ब्रेस्ट कैंसर का, इनका ट्रीटमेंट भी पूरी तरह से अलग अलग होता है। तो अगर हम लोग मॉलिक्यूलर टेस्ट को अच्छी तरह से करा लेते हैं और ये जान लेते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूलर सब टाइप है ब्रेस्ट कैंसर का, तो हम लोग उसी तरह से ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करते हैं। और अगर सटीक इलाज करें, प्रिसीजन मॉलिक्यूल और प्रिसीजन थेरेपी किया जाए, तो सभी ब्रेस्ट कैंसर को ठीक किया जा सकता है। जैसे हमने बात करी मेडिसिन की, तो ER/PR अगर पॉजिटिव है, हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव है, तो उसमें हम लोग कुछ हार्मोनल ट्रीटमेंट करते हैं, जो दवाइयां टैबलेट के फॉर्म में हो सकती है या इंजेक्शन के फॉर्म में हो सकती है। और साथ ही साथ अगर HER2 पॉजिटिव है तो टारगेट एजेंट्स हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि ट्रास्टुजिमैब, परट्यूजिमैब, ये सब नई दवाइयां हैं जिसको देने से ब्रेस्ट कैंसर अर्ली स्टेज का एडवांस स्टेज में भी काफी तरह से ठीक किया जा सकता है। और जो ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर है उसमें स्पेसिफिक इम्यूनोथेरेपी का यूज किया जाता है। इम्यूनोथेरेपी कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो आपके सेल्स की इम्यूनिटी को बढ़ा देते हैं, और इम्यूनिटी बढ़ने के साथ साथ वो शरीर की जो इम्यूनिटी होती है वही ब्रेस्ट कैंसर के सेल्स को मार देती है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर किसी भी प्रकार का हो, उसे अगर हम लोग अच्छी तरीके से डायग्नोज कर सके और अच्छी तरीके से ट्रीट कर सके, तो किसी भी स्टेज में ब्रेस्ट कैंसर को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। एडवांस स्टेज या स्टेज 4 में भी अगर ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स आते हैं हमारे पास में, तो उनके लिए भी कई तरह के ऑप्शंस है, और सारे ऑप्शंस को अगर साथ मिलके हम लोग चलाए या इलाज करें पेशेंट का, तो एडवांस स्टेज के, मेटास्टैटिक स्टेज के पेशेंट्स को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि हम लोग को आपस में जागरूक रहना है, अवेयर रहना है ब्रेस्ट कैंसर के प्रति। ब्रेस्ट कैंसर कोई एक लाइलाज बीमारी नहीं है, इसका ट्रीटमेंट संभव है। और अगर साथ मिलकर हम लोग काम करें किसी भी कैंसर के प्रति और ब्रेस्ट कैंसर के प्रति, तो इसे पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। धन्यवाद।